नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मटर की उन्नत खेती के बारे में। मटर की उन्नत खेती हम कैसे करेंगे, उसे कौन-कौन सी तकनीकी अपनाना पड़ेगा, कौन सी खाद देनी है, कौन सी खाद नहीं देनी है, रोग कौन-कौन से लगते हैं, कब इसकी प्रबंधन करनी चाहिए, कब इसका उपचार करनी चाहिए, ये पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मेरा नाम रविचंद्र प्रजापति है, आप देख रहे हैं सीड प्लांट। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि भूमि की तैयारी तो ये किस तरह से करेंगे कि मटर के लिए बता दूं कि आप किसी भी भूमि में लगा सकते हैं, कहीं भी, चाहे किसी प्रकार की मृदा हो उसमें आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। बेसिक इसके लिए कोई स्पेशल ऐसा नहीं रखा गया है कि आप इस भूमि में या दोमट में या फिर हो गया बलुई में, हो गया चिकनी मिट्टी में आप इसका उत्पादन करेंगे। आप किसी भी भूमि में इसका उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ज़्यादा जुताई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है मटर के लिए। 3 से 4 बार आप देसी हल से इसका जुताई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ट्रैक्टर वगैरह से करते हैं तो उसमें 2 से 3 बार करेंगे तो वो बेहतर हो जाता है। साथ ही बता दूं कि मटर के बुआई के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो इसमें बहुत सारे पद्धतियाँ आती हैं, जैसे कि सामान्य मटर की फसल भी आप बो सकते हैं, सामान्य ओनली टू ओनली मटर का। लेकिन कभी होता है कि हम इसके साथ कुछ और फसल उगा देते हैं। होता है ये है कि यदि कभी कभी पानी हो अधिक बारिश की वजह से या फिर पाला की वजह से या फिर कुछ और हो गया तो उसकी वजह से एक फसल नुकसान हो जाती है, तो दूसरी फसल के लिए इसमें कुछ फसल अगर बो देते हैं तो उसकी भरपाई भी हो जाती है। तो आप इसका खरीफ फसल यानी कि ज्वार या बाजरा, मक्का के साथ भी आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। और इसके साथ ही मटर जैसे गेहूं और जौ के साथ भी इसको उत्पादन इसका कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में उल्टेरा विधि में सबसे ज़्यादा इसका बुआई किया जाता है और बिहार में भी की जाती है, तो आप भी कर सकते हैं इसका। इससे पहले बता दूं कि कई बार होता है कि बीज भी जमती नहीं है, यानी कि पूरी तरह से अंकुरित नहीं होती है। और क्या होता है, क्या है कि एक बीज सरण की समस्या इसमें आती है, कि बीज अंकुरण सरण की समस्या इसमें आती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बीजोपचार कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको उचित मात्रा में आपको राइजोबियम यानी कि संवर्धक कल्चर से बीजों उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि उत्पादन बढ़ाने का भी एक सरल उपाय होता है और आपका वो उत्पादन भी बढ़ सके। दलहनी फसलों में वातावरण नाइट्रोजन की स्थिति करने की क्षमता उसके जड़ों में अधिक, उनके ग्रंथियों में अधिक होती है, इसलिए इसमें ज़्यादातर आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। राइजोबियम से बीजों को उपचारित करने के लिए उपयुक्त कल्चर का पैकेट आता है, जो कि 250 ग्राम का आता है। उसका आप यानी कि 10 किलोग्राम बीज के में 250 ग्राम राइजोबियम जो आता है मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले बोने से पहले इसको उपचारित कर सकते हैं, यानी कि पानी के घोल में मिला करके कर सकते हैं। बुआई के समय की बात करें, मटर की बुआई के समय अक्टूबर से नवंबर तक बहुत अच्छा समय माना जाता है, जो कि खरीफ फसल की कटाई पर निर्भर करता है। फिर भी बुआई का उपयुक्त जो समय होता है अक्टूबर के आखिरी सप्ताह और नवंबर का प्रथम सप्ताह अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपको बता दूं कि बीज दर, दूरी और बुआई क्या होनी चाहिए। तो बीजों के आकार और बुआई के समय के अनुसार बीज दर अलग अलग हो सकती है। कभी इसका जो आकार, बीजों का आकार होता है, कभी छोटा कभी बड़ा मिलता है। मार्केट में अलग अलग तरह के बीज उपलब्ध होती हैं। इसके लिए आपको बता दूं कि अगर एक सामान्य समय आपको बताएं तो 70 से 80 किलोग्राम बीज दर जो होती है 1 हेक्टेयर में पर्याप्त मानी जाती है। पछेती की अगर बात करें तो पछेती यानी कि कुछ लेट हो गया है तो 90 किलोग्राम ले सकते हैं, यानी कि 10 केजी ग्राम और बढ़ा सकते हैं, और बीज दर होनी चाहिए। देसी हल में जिसमें पूरा लगा होता है या फिर सीड ड्रिल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जो मिट्टी की नमी पर निर्भर करता है कि मिट्टी की नमी कैसा है। अगर कम हुई तो आपको अगर अधिक नीचे तक डालना पड़ेगा, और ज़्यादा हुई तो ऊपर तक आपको डालने पड़ेंगे सीड को। वही बौनी मटर की किस्म की बात करें, यानी कि जो होती है, तो उसके लिए आपको 100 किलोग्राम बीज इसके लिए डालना पड़ता है। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक ज़्यादा आपको डालने की मात्रा नहीं आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस बुआई से पहले आपको खेत में डाल देना चाहिए। इसके लिए 100 से 125 किलोग्राम जो है वो डाई अमोनियम सल्फेट यानी कि DAP प्रति हेक्टेयर दिया जा सकता है। पोटेशियम की कमी वाले क्षेत्र में आप 20 केजी जो है किलोग्राम पोटास भी दे सकते हैं, जिसको कि म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। तो ये थी जो है कि आपकी खाद वगैरह की खाद इस तरह से आप दे सकते हैं। इसमें की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए आपको बता दूं कि ये JP 885 है, अंबिका है, इंदिरा है, जिसको इंदिरा को KPMR 400 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका आता है आदर्श और IP
FD यानी कि 10 और 12 ये प्रमुख महाराष्ट्र के लिए हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के लिए भी वही JP 885, IPFD 10, 12 और इंदिरा प्रकाश आदि आती हैं। पंजाब के लिए बात करें तो पंजाब के लिए जया हो गए, पंत मटर 42 और KFP 103 आता है और उत्तरा आता है। इसके बाद अमन आता है, ये इसके लिए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लिए भी उत्तरा आता है और पूषा पन्ना आता है, हरियाल आता है, ये सारे, और अलंकार हो गया, जयंती हो गया, ये चीज़ जो होती है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन ऐसे जगहों के लिए जो होती है इसके लिए प्रकाश होता है और विकास होता है। अलग मालवीय होता है, मालवीय मटर, विकास, सपना, KPMR यानी 1441 जो है मटर की बहुत अच्छे किस्म मानी जाती हैं, तो इनका आप इस्तेमाल। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिंचाई नहीं करेंगे तो खरीफ मौसम वर्षा ज़्यादा होती नहीं है। अगर जहाँ होती है तो वहाँ तो नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ नहीं होती है, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार देखें तो इन क्षेत्रों में बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, तो यहाँ पास आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है समय समय पर। यहीं खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार फसल के नियमित पोषक तत्वों एवं जल को ग्रहण का जो होता है वो फसल को कमज़ोर कर देते हैं और उपज के भारी मात्रा में उपज में भी हानि होता है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। खरपतवार जैसे कि भतुआ होते हैं, सेंजी होते हैं, कृष्णनील होते हैं, ये जो होते हैं, और शतपत्ती आदि, इसमें जो कि 4 से 5 लीटर होता है स्टम्प्स में 30 पेंडी मिथिलीन यानी कि 600 से 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक जो आपके जितने भी खरपतवार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये रही कुछ की आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और बात करें कुछ इसमें कीट वगैरह होती हैं, तो मटर की जो कीट होती हैं वो तना छेदक कीट जो होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, और इसके साथ ही फल छेदक भी जो होती हैं वो भी होती हैं। तो इसके लिए भी आपको कुछ दवाइयों का उपयोग करना काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। वैसे तो ये आप दवाई ज़्यादा इस पर काम करता नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयाँ जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इसका जो कटाई वटाई का जो समय होता है वो तो आप जानते ही हैं कि फसल का 130 से 135 दिन में कटाई हो जाता है।